क्या क्या बात कर रहे हो तुम अरविंद? और ये बातें तुम अब बता रहे हो इतने वक्त के बाद? अरे अगर ट्रायल प्रिंट्स निकल चुके हैं तो मुझे मेरे काम पर अभी लगना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम्स का काम हमारा आसान हो। तुम भी ना अरविंद, बाकी बातें छोड़कर ये काम की बातें बाद में बता देते हो और दुनिया भर की बातें पहले बता देते हो। इतना वक्त बर्बाद ना करो अरविंद, वरना एक दिन वक्त तुम्हें बर्बाद कर देगा, समझे? अब मुझे हर बात ठीक से बताओ इसकी, हर बात, समझे? जी, जी भैया जी। बात यह है कि सुबह मैंने मदन को आपके पिताजी से बात करते वक्त सुना, जिसमें आपके पिताजी मदन को अच्छी तरह से बता रहे थे कि मैथ्स के पेपर को छोड़कर हर पेपर का काम पूरा हो चुका है सभी प्रोफेसर्स का, और वो सभी ट्रायल पेपर्स उनके केबिन के टेबल पर पड़े हैं। और वो मदन को कह रहे थे कि वो उन्हें उठाकर उनके केबिन से लेकर टीचर्स रूम के लॉकर में रखवा दे, वो भी अय्यर सर को बता के। मैथ्स का पेपर 2 दिनों में आ जाएगा नफीसा मैम की तरफ से, सो तब तक वो सारे पेपर्स लॉकर में रखे जाए, ऐसा वो मदन को कह रहे थे। मदन कुछ सुप्रियो सर के काम में बिजी था, इसलिए सर ने उसे ये काम 3 बजे के बाद करने को बोला है। तो इसका मतलब वो पेपर्स अभी भी प्रिंसिपल सर के केबिन के टेबल पर पड़े हैं और मदन फ़िलहाल बाकी कामों में बिजी होगा शायद। तो ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो अरविंद, इतनी देर के बाद? नहीं भैया जी, मैं तो कब से आपको ढूंढ रहा था ये बात शेयर करने के लिए, लेकिन आप मिल नहीं रहे थे मुझे। और एक बात भी है भैया जी। बात? क्या बात? कौन सी बात? भैया जी, प्रिंसिपल सर ने मदन को ये सब बातें बताकर ये भी कहा कि अब वो 2 घंटे के लिए प्रताप सर के साथ एक मीटिंग के लिए बाहर जाएंगे और 4 बजे लौटेंगे कैंपस में वापस। शायद देर भी हो सकती है उन्हें। तो ये सबसे काम की बात है हमारे लिए अरविंद। अभी 1:30 बजा है, डैड अभी आधे घंटे में निकलेंगे 2 घंटों के लिए बाहर की मीटिंग अटेंड करने के लिए। ये बात तो सबको पता है कि कोई भी मीटिंग डैड की 2 घंटे में पूरी नहीं होती कभी। इट टेक्स टाइम ऑलवेज। सो वो 4 बजे के बाद ही आएंगे कैंपस में, कन्फर्म्ड। तो ये सही मौका है हमारे लिए मदन के साथ मिलकर एग्ज़ाम क्वेश्चंस को पहले से ही देख लेने का, ताकि जो ये टफ़ एग्ज़ाम्स की बातें चल रही हैं वो सब हमारे लिए आसान हो जाए। हमें सिर्फ एक ही काम करना है अरविंद, कम वक्त में हमें सभी सब्जेक्ट्स के बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चन देखने होंगे, क्योंकि वही हमें एग्ज़ाम्स में बचाएंगे। कम मार्क्स के क्वेश्चंस हाथ ना भी लगे तो भी चल जाएगा हमारे लिए, लेकिन ये बड़े वाले क्वेश्चंस हाथ लगना बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए, समझे? मदन क्या कर रहा है फ़िलहाल? जी, वो तो सुप्रियो सर का कोई पेपर वर्क का काम चल रहा है। काम बहुत बड़ा है, इसलिए वक्त लगेगा उसे। इसलिए तो प्रिंसिपल सर ने उसे 3 बजे वो पेपर्स टीचर्स रूम के लॉकर में रखने को कहा है। शायद वो अब उसी काम में बिज़ी होगा, मुझे देखना पड़ेगा लेकिन। हाँ, ये ठीक है। तुम मदन के पीछे रहो और मैं पेपर्स का देखता हूँ। एक्स्ट्रा करिकुलर्स के नोटिस का काम तो मैं ही करता हूँ हमेशा। उस काम का बहाना करके मैं केबिन में जाता हूँ और पेपर का काम देखता हूँ। हाँ भैया जी, ये सही रहेगा। 3 बजे से पहले ये काम भी हो सकता है। मैं मदन को देखता हूँ, और अगर आपका काम नहीं हो सका तो मदन को पकड़ लेंगे और उससे सब करवा लेंगे हम। वो तो बता ही देगा आपको सब। ये सही है, ऐसा ही करेंगे। अगर मुझे अच्छा वक्त मिला तो मैं अकेले ही पेपर्स का काम कर लूँगा, फिर मदन को पता चलने का काम ही नहीं। अगर किसी तरह से ये नहीं होता तो मदन से ये काम निकलवा ही लूँगा मैं। ये सही है भैया जी, ऐसा ही करेंगे। लेकिन आपको किसी ने देख लिया वहाँ तो बात बिगड़ सकती है भैया जी।
हमें सतर्क रहना होगा इस सब में। ये बात तो है। ऐसा करता हूँ, मैं कुछ नोट्स लेकर जाऊँगा वहाँ, ये बताकर कि डैड से कुछ काम है स्टडीज़ का और एक्स्ट्रा करिकुलर्स के नोटिस का काम भी है। ऐसा दिखाकर ये पेपर्स का काम चुपचाप निकाल लूँगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी या फिर कोई शक कर पाएगा मुझ पर। इस तरह से सभी पेपर्स का काम हमारा हो सकेगा और मिड टर्म के एग्ज़ाम्स सिर्फ अपने ही होंगे। तुम मदन के पीछे लगो और देखते रहो वो कब तक फ्री होता है। मैं ये बाकी सब देख लेता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें अरविंद। जी भैया जी, एकदम सही कहा आपने। और मदन जी, कैसे हो मदन जी? बिजी लग रहे हो आज, बात क्या है? बस कुछ नहीं ईश्वर, हर बार की तरह कैंपस का काम करने में लगे हैं। आज भी वही सब चल रहा है सुबह से। तुम बताओ ईश्वर, तुम्हारा क्या चल रहा है? बस ठीक, हमारा हाल तो आपको पता ही है, और क्या होना है आगे। समझ सकता हूँ मैं। वैसे आज तुम अकेले? शाहिद भाई कहाँ हैं? शाहिद शायद कैंटीन में होगा। लेक्चर्स के बाद बहुत भूख लग रही थी उसे, तो भाई साहब चले गए वहाँ। मैं भी नोट्स ले रहा था सीनियर्स से और अभी कैंटीन ही जा रहा हूँ, इतने में आप मिल गए। एकदम सही वक्त पर मिले हो ईश्वर। एक काम की बात है, पेपर्स के ट्रायल्स निकल चुके हैं, श्रीपाद सर के केबिन में पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि 3 बजे तक वो टीचर्स रूम के लॉकर्स में रखने के लिए, और सर भी नहीं है अभी कॉलेज में, बाहर गए हैं मीटिंग के लिए। आपका काम हो सकता है इस सब में। क्या बात कर रहे हो मदन जी, सच में? प्लीज़ प्लीज़ कराओ ना हमारा काम मदन जी, प्लीज़। हाँ करेंगे यार, उसमें क्या है, इसलिए तो बताई ना ये बात। मैं ये पहले सुप्रियो सर का काम निपटा देता हूँ और फिर बाद में लंच करके श्रीपाद सर की केबिन सेट करने के बहाने सभी सब्जेक्ट्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के आपसे शेयर करता हूँ, जिससे आपका काम बन जाए। हाँ, ये बात सही है। आप थके हुए भी लग रहे हो मदन जी। ये काम निपटाओ
और शांति से अपना लंच कर लो पहले, और एक फुर्सत से वक्त निकाल कर सभी पेपर्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस देख लेना हमारे लिए केबिन में, ताकि हम हमारी पढ़ाई सही ढंग से कर सके आगे। आप तो हमारा हाल जानते ही हो मदन जी। अरे हाँ भाई ईश्वर, इसलिए तो बताया ना मैंने ये सब, वरना ये सब बातें कहाँ। जी ये तो सही है, लेकिन ये अवधूत का चमचा अरविंद यहाँ क्या कर रहा है? बार बार आप ही को देख रहा है, शायद नज़र रख रहा हो आप पर। हाँ शायद नज़र ही रख रहा होगा। श्रीपाद सर ने ये बात जब मुझे आज कही तो ये भी वहाँ आसपास था, शायद सुन लिया होगा उसने। हाँ मदन जी, और आगे जाकर ये बात उसने अपने कमीने भैया जी को, मतलब अवधूत को बता दी होगी, और उस कमीने ने उसे आपके पीछे लगवाया होगा नज़र रखने के लिए, ताकि पेपर का काम जब आप करो तो ये भी उसमें अपना फ़ायदा निकाल ले। वैसे मदन जी, क्या ये अवधूत भी एग्ज़ाम पेपर्स के लिए आपको तंग करता रहता है कभी मदन जी? अरे हाँ रे ईश्वर, बहुत तंग करता है। हर बात के लिए पीछे पड़ता है वो मेरे, और कोई होता तो सीधे कंप्लेंट कर देता मैं, लेकिन वो निकला अपने प्रिंसिपल सर का बेटा, तो उसे कुछ कर भी नहीं सकते हम, वरना इस सब में मेरी नौकरी दांव पर लगेगी। इसलिए हमेशा चुप रहना पड़ता है मुझे। क्या बात कर रहे हो मदन जी? वैसे हम तो नहीं ना आपको तंग करते पेपर्स के बारे में, वरना पता चला आपने हमारी कंप्लेंट कर दी श्रीपाद सर के सामने, और फिर हम सब चले गए 12 के भाव में। अरे नहीं रे ईश्वर, ये सब कहाँ। तुम लोग तो आदमी को आदमी की रिस्पेक्ट देना जानते हो, इन लोगों की तरह नहीं हो तुम लोग। और वैसे भी कैंपस के पूरे साल पढ़ाई छोड़ के जो बाकी चीज़ें तुम लोगों को करनी पड़ती है, वो सब देखकर तुम जो ये पेपर्स के बारे में जो पूछताछ करते रहते हो, वो तो बस एक मजबूरी है तुम लोगों की। वरना अगर पूरे साल तुम्हें पढ़ाई को बिठा दिया जाए तो तुम लोग भी हर सब्जेक्ट में अवार्ड लेकर आ सकते हो हमारे कैंपस के लिए। सही कहा ना मैंने? हाँ मदन जी, एकदम सही कहा आपने। ये बात एकदम सच है, और एक तरह से हमारी मजबूरी भी। बाकी सब काम कर कर के इतने पसीने छूट जाते हैं हमारे कि पढ़ाई के लिए अलग से वक्त निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। वैसे मदन जी, अरविंद सिर्फ आप ही को देख रहा है दूर से, एक कड़ी नज़र रख रहा है वो आपके ऊपर। बच के रहियो इस सब से। हाँ हाँ जानता हूँ, ये कमीना केमिस्ट्री लैब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और जानता है कि आज क्या काम है मेरे पास, इसलिए तो एक साई की तरह मेरे पीछे है कब से। लेकिन इसे तो सबक सिखाई दूंगा मैं एक दिन। ये सही है। ये तो एक बार प्रैक्टिस सेशन में आया था क्रिकेट खेलने, मैंने एक शॉर्ट बॉल क्या डाली, मिस करा दी भाई साहब ने, और सीधा पेट की हड्डियों पर लग गई इसके, और ये पिच पर ढेर हो गया वहीं के वहीं। उसे उठाकर बाहर रख के पानी पिलाया, तब जाकर कहीं होश में आया ये। तब से कहीं प्रैक्टिस पिचों पर दिखा ही नहीं है। आप तो मेरी स्पीड जानते हो मदन जी, अभिजीत जितनी तो मेरी पेस नहीं है। फिर भी ये भाई साहब पिच पर बिखर गए मेरे शॉर्ट बॉल से। अगर अभिजीत का शार्प बाउंसर खेल लेता तो मर ही जाता ये उस दिन। ईश्वर, ये सही है। कुछ लोग तो सिर्फ बने बनाए चीज़ों पर जी लेते हैं हमेशा। ये अरविंद जैसे लोग ऐसी ही लाइफ जीते हैं इस तरह। हाँ, और क्या मदन जी, वरना क्या बात हो सकती है उसकी, उस एरोगेंट ब्रैट अवधूत के आसपास घूमने की, जिसको और कोई कॉलेज में पूछता भी नहीं उसके एटीट्यूड की वजह से। मतलब कुछ स्वाद की बात है, इसलिए तो अरविंद जैसे लोग उस अवधूत के आसपास घूमते रहते हैं, वरना कौन उस पागल को अपने गले लगाए। वो यहाँ टिका भी है तो अपने पापा की वजह से।
हाँ ईश्वर, और अब उसी का आदमी मेरे पीछे है आज। मतलब एक और टॉर्चर आने वाला है आगे जाकर। देखेंगे क्या होता है, लेकिन सहना तो पड़ेगा ही। वैसे ये सुप्रियो सर का क्या काम चल रहा है आजकल मदन जी? बहुत बिजी लग रहा है उनका सेक्शन। बात क्या है आखिर? चल क्या रहा है वहाँ? अरे कुछ नहीं ईश्वर, सर अभी रिज़ाइन देकर जा रहे हैं ना, इसलिए सब चीज़ों का एक अलग से हैंडओवर का काम चल रहा है उनका। तुम तो जानते ही हो, सुप्रियो सर तो सालों से हैं यहाँ, तो कितना सारा पेपर वर्क होगा उनका। बस वही सब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन शिफ्ट करने का काम निपटा रहे हैं हम सब, उनके डिपार्टमेंट के लोग और मैं। इसलिए वक्त लग रहा है हमें। बात तो सही है मदन जी। वैसे सुप्रियो सर के बारे में क्या अपडेट है फ़िलहाल? क्या वो सच में जा रहे हैं या फिर कुछ सुलह हुई बीच में? कुछ अपडेट है इसके बारे में? नहीं यार ईश्वर, तुम तो जानते ही हो, सुप्रियो सर का डिसीजन मतलब फाइनल डिसीजन, वो फिर बदल नहीं सकता। ये सब जानते हैं, इसलिए उनका जाना फाइनल ही है। इसलिए तो ये सब शिफ्टिंग चल रही है यहाँ। लेकिन मदन जी, किसी ने रोका नहीं उन्हें जाने से। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहें ईश्वर, सब ने कोशिश की है ईश्वर, सब ने। प्रताप सर ने भी, लेकिन वो भी हार गए सुप्रियो सर के डिसीजन के सामने। अपने श्रीपाद सर भी हार गए। लेकिन मदन जी, रीज़न क्या है जाने का? कुछ समझा? ये तो बस एक राज बन चुका है सबके लिए। कुछ पता चला उसके बारे में मदन जी? कुछ बात या फिर कोई राज? नहीं ईश्वर, कुछ नहीं पता चला इस बारे में। प्रताप सर भी बहुत ट्राई किए वो सब जानने के लिए, लेकिन सब हार गए सुप्रियो सर के सामने ईश्वर। हाँ जानता हूँ मैं, सुप्रियो सर ने अगर कुछ ठान लिया तो पीछे नहीं हटेंगे। वैसा ही हाल इस बारे में है, इसलिए तो सब परेशान हैं मदन जी। चलो फिर, मुझे बाकी का काम निपटा कर पेपर्स का देखना है लंच के बाद। देर हो रही है, मैं बाद में मिलता हूँ तुम्हें, ठीक है? अभी मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है मदन जी, लेकिन याद रखियो, सभी पेपर्स के बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस, 10 से लेकर 20 मार्क्स तक के, बस इतना कर दीजिए हमारे लिए। बाकी सब हम देख लेंगे अपने टैलेंट से। सिर्फ इतना कीजिए हमारे लिए। मासूम बच्चों की दुआएं लगेंगी आपको मदन जी। आपके हर दुख दूर होंगे। सब सुख आपके ही चरणों में होंगे मदन जी, प्लीज़। हाँ हाँ ईश्वर, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल तुम्हें मिलता हूँ लैब के बाहर। चलो बाय।